तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने को तैयार। वजीर आजम की आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। बानी चेयरमैन पीटीआई का कहना है एपीसी में शरीक होकर हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत का फैसला किया। अफगानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत ना होने तक टीटीपी से जंग नहीं जीत सकते। आप दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, वो भागकर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताबून नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। जेल में मुबैना नारवा सलूक बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की धमकी दे दी। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक बानी पीटीआई मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख देंगे। बानी पीटीआई का कहना है क़यादत को मशवरे के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। अगर मुलाकात होती तो मैं उनके इख्तलाफात खत्म करवा देता। जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, वक्त की यजीद की कभी गुलामी नहीं करूंगा, जेल में मरने को तैयार हूँ। आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कैसे आ जाते हैं, शक है। हमें इंसाफ नहीं मिलना। बरतानिया की लेबर पार्टी को 14 साल बाद इक्तदार मिल गया। इंतखाबात में 648 नशिस्तों में लेबर पार्टी की 412 सीटें, कंजर्वेटिव 121, लिबरल डेमोक्रेट्स 71 नशिस्तों पर कामयाब। लेबर पार्टी के सरबराह सर कीयर स्टार्मर शाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म बन गए। कौम से पहले खिताब में बोले, अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हुकूमत हर शहरी को एहतराम की निगाह से देखेगी। बरतानिया को रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। किसी भी मुल्क को एक बटन दबाने से तब्दील नहीं किया जा सकता। हमें भारी मैंडेट मिला है, हमें सियासत को खिदमत में बदलना है। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी खिदमत करेंगे। आज से बरतानिया की तामीर नौ का आगाज करेंगे। दुनिया को संगीन चैलेंजेस का सामना है। सर कीयर स्टार्मर का 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ऋषि सुनाक ने शिकस्त कबूल कर ली। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से रुखसत। बरतानवी इलेक्शन में कई पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी समेट ली। ब्रेडफोर्ड वेस्ट से लेबर पार्टी रहनुमा पाकिस्तानी निजाद नाज शाह दोबारा जीत गई। पाकिस्तानी निजाद लेबर रुकन यास्मीन कुरैशी भी तीसरी मरतबा सीट का दिफा करने में कामयाब हुई। पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार नौशाबा खान भी लेबर पार्टी के टिकट पर कामयाब। रोजीना एलन खान ने 29,209 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। लेबर पार्टी के साबिक रहनुमा जेरमी कार्बिन आजाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुए। रिफॉर्म के रहनुमा नाइजल फ्रॉग ने 8 मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लिया और पहली मरतबा कामयाबी समेटी। ऋषि सुनाक नॉर्थ यॉर्कशायर से जीत गए। ऋषि सुनाक की काबीना के कई वुज़रा इलेक्शन जीतने में नाकाम हुए। साबिक वजीर आजम लिज ट्रस भी नाकाम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के फैसले का खैर मकदम। बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कौमी मसला है, कोई सियासी मसला नहीं। बानी पीटीआई का एपीसी में शिरकत का फैसला अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत करेगी। कौमी फैसलों में तमाम छोटी बड़ी जमातों की शिरकत अच्छा इकदाम होगा। लगता है बानी पीटीआई का मौसम तब्दील हो रहा है। पीटीआई को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश बरकरार है। वज़ीर आज़म पीटीआई को 3-4 मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके। बानी पीटीआई का रवैया गैर सियासी है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पीटीआई की ख्वाहिश है। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर एपीसी में तमाम जमातों को बुलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को शिरकत करनी चाहिए। हम इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक कल बानी पीटीआई का बयान भी आया। अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। ये ऑपरेशन नहीं, एक विजन का नाम है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। जो लोग मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। फवाद चौधरी का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी चेयरमैन पीटीआई को बुलाने का मुतालबा। कहते हैं, अगर बानी चेयरमैन को नहीं बुलाना तो एपीसी का कोई फायदा नहीं। अडियाला के दरवाजे खुले। शिबली फराज अच्छे इंसान हैं, पार्टी के वफादार हैं। वैसे ही उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर हाई रहता है, लेकिन सियासत के लिए वो फिट नहीं।
तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं जो बानी चेयरमैन के साथ है, वही तहरीक इंसाफ है। हमारे साथ ज्यादतियों का आइन और कानून के मुताबिक हिसाब देना पड़ेगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, खुद को जमहूरी जमातें कहने वालों के अंदर जमहूरियत नहीं। हर पार्टी में लोगों की अपनी राय है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में इख्तलाफात हैं। सब ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन सब लोग एडजस्ट नहीं हो सके। सब बानी चेयरमैन के साथ वफादार हैं। मुल्क में इतने मसाइल हैं, लेकिन मीडिया फवाद चौधरी और शहरियार आफरीदी के बयानात के पीछे पड़ा है। अली मोहम्मद खान बोले, तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं, PTI में एक ही ग्रुप है जिसका नाम बानी PTI ग्रुप है। जो लोग PTI में वापस आना चाहते हैं, उनका फैसला बानी PTI करेंगे। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। टैक्स चोरी में मुलव्वस लोगों और सहूलतकार अफसरान और अहलकारों को सजा मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBR में इस्लाहात के हवाले से इजलास। कहा, अरबों रुपए के टैक्स चोरी को रोकने के लिए टैक्स निजाम की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बंदरगाहों पर जदीद और बैनुल अक़वामी मयार के स्कैनर्स लगाए जाएं। निजाम में शफाफियत और करप्शन का खात्मा होगा। हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। कहा, चंद हफ्तों में 3 लाख से जायद नए टैक्स दहिंदगान ने गोशवारे जमा कराए। शहबाज शरीफ की गोशवारे जमा न कराने वालों को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। रियासती मल्कियती कारोबारी इदारों की गवर्नेंस और ऑपरेशन से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट से कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की बिल की मुखालिफत बिल विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि निजकारी के अमल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गारंटी देता हूँ, इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा। स्टील मिल्स के निजकारी ना होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कमेटी बनाया जाए। पाकिस्तान स्टील मिल्स के निजकारी क्यों नहीं हुई? निजकारी के अमल पर इत्तेहादियों और ऐवान को एतमाद मिलेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल नाकाम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जुज़वी हड़ताल। कहीं पेट्रोल पंप बंद तो कहीं खुले हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हड़ताल मौखर कर दी। लाहौर में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कोई हड़ताल नहीं। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा का कहना है, पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पेट्रोलियम एसोसिएशन की कॉल पर पेशावर समेत सूबे भर में पेट्रोल पंप्स बंद। डीलर्स का कहना है, PSO के अलावा तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं। बजट में डीलर्स एडवांस टैक्स 0.5% किया गया। कारोबार टैक्सेस से नहीं चल सकते। खैबर पख्तूनख्वा के पेट्रोलियम डीलर्स का हुकूमत से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत। वकला सफाई ने नैब के मजीद 3 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल कर ली। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, परवेज खटक, जुबैदा जलाल और गुलाम अब्बास गोराया को तलब कर लिया। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात कलमबंद और जिरह मुकम्मल कर ली गई। कमरा अदालत ने पार्टी के वकला और रहनुमाओं समेत 11 अफराद ने बानी PTI से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर शामिल थे। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर PTI रहनुमा अदालत के सामने पेश। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उधर 9 मई को थाना शादमान के जलाओ घिराव का मुकदमा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से तलब कर लिया। अदालत ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी को 8 जुलाई को पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ का तंजीम साजी के लिए मुल्क गिर दौरे करने का फैसला। नवाज शरीफ के दौरे का शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह को मिल गई। राना सनाउल्लाह के जिले सदूर से राब्ते सदर नून लीग के मुजवजा दौरे के हवाले से तजावीज़ तलब। मुल्क भर से सूबाई क़यादत को रवा माह मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट दावत दी जाएगी। शेड्यूल फाइनल होने के बाद नवाज शरीफ तंजीम साजी के लिए दौरे करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पार्टी में अहम तब्दीलियों के लिए वाज़ेह इशारा दे दिया।
जेएमएम पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है कोयटा। सेनेटर बिलाल मंदूखेल की सरबराही में कारोबारी बरादरी के वफ्द की मुलाकात। ताजरों ने मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की वजीर आला बलोचिस्तान को मसाइल हल करने की हिदायत। मुलाकात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात पर बातचीत। कोयटा चैम्बर के साबिक सदर डॉक्टर इरशाद अली और दीगर सनतकार भी बिलावल भुट्टो से मिले। मजदूर रहनुमाओं के वफ्द की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। जेएमएम पीपल्स पार्टी की वजीर आला बलोचिस्तान को मजदूरों के मसाइल के बराह रास्त हल के लिए हवाले से मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। सीडीए में पेट्रोल बाइक खरीदने पर पाबंदी लगा दी। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए सीडीए आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इमरजेंसी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। कैपिटल वासा का कयाम भी जल्द अमल में लाया जाएगा। तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा एक्सप्रेस को मुकम्मल करने के लिए काम की रफ्तार तेज की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एलडीए हेडक्वार्टर्स आमद। एमएम आलम रोड की रिमॉडलिंग ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। लिबर्टी मेन मार्केट मिनी मार्केट हॉल रोड के इलाके में ट्राम चलाई जाएगी। ट्रिम ब्लॉक ता मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी भी दी गई। ट्रिम ब्लॉक ता मोटरवे रोड पर 2 अंडरपास बनेंगे। गुलबर्ग और मजफ्फरपुर इलाकों की तामीर और मुरम्मत और बहाली का फैसला। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत। मरीम नवाज शरीफ ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद में कार की टक्कर लगने से नौजवान शकील तनोली के जाँ बहक होने का केस। मुतवफ़ी के वालिद की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, एडवोकेट जनरल और आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। रिमार्क्स दिए, क्या वो कोई दहशत गर्द है? क्या एहतजाज करना गलत है? 2 साल से उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो क्या करें? एहतजाज उनका हक है। आपने उनके बंदे उठा लिए। शौक से तो कोई बाहर एहतजाज के लिए नहीं निकलता। 2022 का मामला है, अब 2024 भी आधा गुजर चुका है। आईजी साहब, आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश। पाकपतन, उकाड़ा, कसूर, साहिवाल, चीचावतनी में भी बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत कम। सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलाई इलाकों के नदी नालों में तुगयान। कश्मीर, जीबी, मरी, गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। झलमगजी, सिब्बी और बोलान में बादल जमकर बरसे। बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। कोहलू में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गली मोहल्लों में पानी जमा। महकमा मौसमियात की पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 25वां योम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का भरपूर खैराज अकीदत। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान तकरीब के मेहमान खुसूसी। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल की जंग में लाजवाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया।